सुना था हमने ईसाइयों में 2000 साल पहले एक संत हुए थे, उनका नाम क्या? ईसा मसीह। कहते हैं कि भगवान के भेजे हुए उनके पुत्र ईश पुत्र है। अब ये घटना कब से? लगभग 2000 साल पहले की। अब कितने देशों में ईसाई छा गए, लेकिन ईसा मसीह जैसा दोबारा पैदा नहीं हुआ। और भारत में हिंदुओं में एक से एक संत भक्तमाल ग्रंथ उठा के पढ़ो। क्यों? क्योंकि वहां वर्ण संकरता का दोष है, भारत में नहीं है। इसी प्रकार मुसलमानों में भी 1400 साल पहले उनका मानना एक महापुरुष, लेकिन वैसा वही स्वयं कहते हैं, हमें ज्यादा जानकारी जैसा कि हम सुनते हैं उनके द्वारा। अब उसके बाद श्री हजरत मोहम्मद के बाद अब दूसरा कोई महापुरुष धरती पे उनके यहां नहीं आया है। और हिंदुओं में एक से एक संत पड़े, क्योंकि वहां वर्ण संकर दोष है, हिंदुओं में नहीं है। और यदि वर्ण संकर दोष आ गया जिस कुल खानदान में, वहां धार्मिक बच्चे नहीं होते, नास्तिकता छा जाती है वर्ण संकर में। जैसे वर्ण संकर बैल खेती के लायक नहीं होता, इसी प्रकार वर्ण संकर व्यक्ति धर्म के लायक नहीं रहता। लेकिन अब एक कलयुग कहिए, कलयुग बढ़ेगा तभी जब वर्ण संकरता बढ़ेगी। बेकार लोग पैदा होंगे, संस्कारी नहीं पैदा होंगे। तो वर्ण संकर दोष आने से संतान में वो संतान धर्म के योग्य नहीं रह जाती, यहां तक कि वो पिंड दान उसके हाथ का किया हुआ पितरों के पास नहीं पहुंचता। कहा लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड तर्पण आदि जो दिए जाते हैं, तो यदि वर्ण संकर संतान है तो उसके हाथ के दिए हुए पिंड तर्पण पितरों के पास नहीं पहुंच पाते। इतना भारी दोष है नस्ल बिगाड़ने का। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए, धर्म के अनुकूल लड़के लड़की का वर्ण हो फिर शादी हो। ये नहीं कि जहां भी जिसका मन लग गया वहीं पर विवाह करा लिया। तो इससे वर्ण संकरता बढ़ेगी, समाज में नास्तिकता बढ़ेगी, स्वभाव में विकृतियां आएगी, धर्म का कर्म का विलोप होगा।